Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 3 of class 5th EVS. Lesson name is Communicable Disease and Deficiency Disease. I have already explained you about communicable disease, the disease which spread from one infected person to a healthy person via air, through air, contaminated air, contaminated food, through contact and through soil, contaminated soil, or communicable disease. After communicable disease, I have also explained you about deficiency disease, the disease which caused due to lack of nutrition, which is due to lack of nutrition in our food, like due to deficiency of vitamin A, night blindness, deficiency of vitamin B, the disease causes beriberi, and due to deficiency of vitamin C, scurvy. I have already explained you about this. Now I am going to explain the disease caused due to deficiency of minerals. हमने अब तक विटामिन्स की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा. अब मिनरल्स की कमी से जो बीमारियां होती हैं, ये सब क्या हैं जो हम आपको बोल रहे हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब हमारे फूड में पाए जाते हैं. अगर हम प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लें, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट. रिक्वायर्ड अमाउंट मीन्स जितनी मात्रा में उसकी वो हमें चाहिए. कार्बोहाइड्रेट जितनी मात्रा में चाहिए, फैट जितनी मात्रा में चाहिए, प्रोटीन जितनी मात्रा में चाहिए, वो उस डाइट में होना चाहिए जो हम खाते हैं. जैसे रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, घी तेल जो हम खाते हैं उसमें फ़ैट होता है, दाल अगर खाते हैं हम उसमें प्रोटीन होता है, दूध कंप्लीट फूड होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर विटामिन, कैल्शियम और बाकी चीज़ें भी होती हैं. जो फल फ्रूट या सब्जियां हम खाते हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं. अगर इन विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत कम परसेंटेज हमें चाहिए होती है, बहुत थोड़ा सा वो हमें चाहिए होता है, लेकिन अगर वो भी ना मिले शरीर को तो कुछ डेफिशिएंसी के कारण, उन विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण, डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी, तो कुछ हमें डिजीज हो सकती हैं जिनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अभी तक मैंने विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग बताए आपको, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के. अब आपको मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियाँ बता रही हूँ मैं. मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज. अगर हमारे भोजन में, खाने में मिनरल्स होंगे, हमारी डाइट में, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होंगी. दैट इज़ वाई दे आर कोल्ड प्रोटेक्टिव फूड. इसीलिए विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, क्योंकि वो हमें बीमारियों से बचाते हैं. व्हेन देयर इज़ ए लैक ऑफ मिनरल्स, अगर हमारी डाइट में लैकिंग होगी, उसकी कमी होगी, तो हमें कुछ बीमारियां हो जाएंगी. जिससे गोइटर सबसे नंबर 1 है, गोइटर. दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन एक मिनरल है, ये अगर हमारी डाइट में नहीं होगा तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारे गले में होती है, ये वो थायरोक्सिन नहीं छोड़ेगी. थायरोक्सिन नहीं छोड़ेगी तो गोइटर की बीमारी हो जाती है. हमारा गला कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है. इसका सिम्टम क्या है? इंक्रीज इन बॉडी वेट, बॉडी का वेट बढ़ जाता है. स्वेलिंग ऑफ नेक, गर्दन मोटी हो जाती है. डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन तक मैसेज जाता है वापस आता है, ये सब गड़बड़ा जाता है, ये ढंग से वर्क नहीं करता, मैसेज ढंग से ब्रेन तक नहीं पहुँचेंगे. अगर कोई मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुँचेंगे तो हम ढंग से वर्क नहीं कर सकते. इसका मेन है स्वेलिंग ऑफ नेक, गर्दन मोटी होना, जैसे ये दिखा रखी है, देखो कितनी मोटी गर्दन हो गई है. थायराइड ग्लैंड भी गले में ही होती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है. ये हमारे लिए ज़रूरी है वर्क करने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए. तो आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए. अधिकतर तुमने देखा होगा साल्ट पे लिखा होता है आयोडाइज्ड साल्ट, तो साल्ट के अंदर आयोडीन डाल दिया जाता है ताकि हमारी आयोडीन की कमी पूरी हो जाए और थायरोक्सिन जो ग्लैंड है, जो गले में होती है, आराम से अपना हार्मोन छोड़ती रहे, जो केमिकल उसे ज़रूरी है ना वो छोड़ती रहे. लेकिन पहले सोच रहे थे ब्रेड में डालने की आयोडीन, लेकिन कई लोगों को रोटी भी नहीं मिलती, लेकिन नमक सारे लोग यूज करते हैं, तो लास्ट, और नमक सस्ता भी है, इसीलिए आयोडीन को नमक में डाला गया ताकि सभी लोग उसे यूज कर सके. तो आयोडीन बहुत ज़रूरी है. प्रिवेंशन एंड क्योर, अगर किसी को गोइटर हो जाता है
तो कैसे क्योर होगा? द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज इज टू टेक आयोडाइज साल्ट। तो हमें कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए। आयोडाइज साल्ट होता है जो फैक्ट्री में, कच्चा नमक होता है जो सीधा समुद्र से में बनता है ना नमक, उसको यूज करना। और समुद्र से जब वो फैक्ट्री में चला जाता है तो एक साफ़ होता है, पहले वो उसको ढंग से फ़िल्टर किया जाता है, उसमें से जितने भी पोल्यूटेड पार्ट होते हैं वो उसके निकाल दिए जाते हैं, और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे आयोडीन, उसे डाल दिया जाता है। टू टेक आयोडाइज साल्ट इन फूड एंड आल्सो टेक सी फूड। इसके अलावा जो समुद्र में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं, कुछ मछली वगैरह होती हैं, सी फूड उसको बोलते हैं, जो समुद्र से मिलता है हमें, वो खाना चाहिए। उसमें आयोडीन पूरा बहुत मात्रा में होता है। सेकंड है अनीमिया। सेकंड डिजीज़ का नाम क्या है? ANAEMIA, जिसे गोइटर की स्पेलिंग थी GOITRE। आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है। मिनरल्स MINERALS, मिनरल्स आपको पता है डिक्टेशन वर्ड में बोली जाती हैं। डिजीज DISEASES। तो जो थोड़ी सी टफ आपको आए सिम्टम्स SYMPTOMS, इनको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। सिम्टम्स, गोइटर, डिजीज, ऐसे ही। अब मिनरल से की कमी से होने वाली दूसरी बीमारी है अनीमिया। इसको क्या बोलेंगे? अनीमिया, ANAEMIA। दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर हमारे भोजन में आयरन की कमी हो, आयरन होता है लोहा। अब आप सोचोगे क्या हम लोहा भी खाते हैं? तो हमारे भोजन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं ना तो उसमें बहुत आयरन होता है। अगर हम पपीता खाते हैं तो वो विटामिन A और आयरन का रिच फूड है। तो हमें अपने खाने में आयरन जरूर होना चाहिए। कैसे? एज द रिजल्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो बनता है उससे, नहीं तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट। एज अ रिजल्ट द हीमोग्लोबिन कंटेंट्स इन द ब्लड डिक्रीज एंड कॉज अनीमिया। अगर हमारे भोजन में आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ब्लड में। और ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना मीन्स अनीमिया की बीमारी हो गई। अगर हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम कहेंगे अनीमिया हो गया। और कारण क्या है हीमोग्लोबिन ना होने का? आयरन की कमी। और इसके सिम्टम्स क्या है? वेट लॉस, हमारा वेट कम हो जाता है। पर्सन लुक्स पेल, येलो कलर का दिखने लग जाएगा। वैसे जिसमें ब्लड की अच्छा तो रेडिश कलर का दिखाई देता है उसका फेस, लेकिन उसकी जो स्किन है पेल येलोइश हो जाएगी अगर उसमें ब्लड की कमी होगी। पर्सन गेट्स टायर्ड इजीली, बहुत जल्दी वो इंसान थक जाएगा जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होगी। वी शुड टेक आयरन रिच डाइट। तो इससे बचाव के प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं? आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, सच एज मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनेच स्पेशल आया उसमें। वैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पालक का नाम तो अपने आप ही आ गया, लेकिन स्पिनच इसने अलग से लिख दिया। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है एट्सेट्रा। तो हमें मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब। तो कुछ बच्चे जो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते उन्हें वो खानी चाहिए, तभी वो उसके अंदर आयरन आएगा। आयरन होगा तो ब्लड की कमी नहीं होगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। तो गोइटर और अनीमिया ये मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। आज हमने इतना पढ़ाया स्टूडेंट्स, तो आप इसे रीड कर लेना।